सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई जीव जगत के बारे में। आज हम भाग 6 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने बताया था कि यदि हम जीव जंतुओं के बारे में बात करें और मेरुदंड की उपस्थिति के बारे में बात करें तो मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के जंतुओं को विभाजित किया गया है। एक अकशेरुकी जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता और दूसरा कशेरुकी जंतु जिनमें मेरुदंड पाया जाता है। अकशेरुकी जंतु में कीड़े मकोड़े केचुआ तिलचट्टा घोंघा आदि आते हैं, जबकि कशेरुकी जंतुओं में मछली सांप मेढक हाथी मगरमच्छ ये सभी जानवर आते हैं। अब हम जंतुओं को प्रजनन के आधार पर विभाजित या वर्गीकरण करने का करेंगे। पहला जो है प्रजनन के विधि के आधार पर दो प्रकार के जंतु होते हैं। पहला अंडयुज जिसे हम ओवीपेरस कहते हैं, ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। अतः अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के जानवर आते हैं या कई प्रकार के जंतु आते हैं, जैसे मछली मेढक छिपकली सर्प पक्षी तथा कीड़े मकोड़े जितने होते हैं ये सभी अंडयुज के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कई प्रकार की पक्षियां भी आती हैं, चाहे घरेलू पालतू पक्षियां हों या जंगली या गौरैया या कई प्रकार की जितनी चिड़िया हम आसपास देखते हैं सभी अंडयुज की श्रेणी में आते हैं। बस शुतुरमुर्ग नहीं आता, क्योंकि शुतुरमुर्ग बच्चा देता है। शुतुरमुर्ग भी सबसे बड़ा ऐसा प्राणी है कि उसके अंडे सबसे बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं जरायुज की। जरायुज उनको कहते हैं जो बच्चे देने वाले होते हैं, अर्थात वे जंतु जो बच्चे देने वाले होते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। जैसे मनुष्य चूहा खरगोश गाय तथा बकरी। इसके अंतर्गत अधिकतर ऐसे जंतु आते हैं जो स्तनधारी या मैमल्स वर्ग के होते हैं। इनमें कई ऐसे जंतु हैं जैसे हिरन खरगोश मनुष्य चूहा गाय बकरी आदि सभी ऐसे जानवर हैं या जीव हैं जो जरायुज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे सभी बच्चे देते हैं। ब्लू व्हेल भी बच्चा देता है। अब हम वासस्थान के आधार पर जंतुओं को वर्गीकरण करेंगे। जंतुओं को उनके वास स्थान अर्थात आवास या निवास स्थान के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला यदि हम बात करें तो पहला जो जंतु होता है उन्हें हम जलीय जंतुओं के नाम से जानते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। इनमें मुख्य जो जंतु है वह मछली है। और भी कई ऐसे जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं जिन्हें हम जलीय जंतु के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा वायवीय जंतु, अर्थात अधिकांश समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ आती हैं, अर्थात जो पक्षियाँ उड़ती हैं उन्हें हम वायवीय जंतुओं के अंतर्गत रखते हैं। एक छोटी सबसे छोटी चिड़िया से लेकर के बड़े बड़े पक्षी जिसे हम बाज चील आदि कहते हैं वे सभी वायवीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं स्थलीय जंतु की। स्थल पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के जंतु हों। इनमें मुख्य रूप से हाथी कुत्ता बकरी मनुष्य चूहा ये सभी जो जंतु हैं वे स्थलीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। कई प्रकार के जंगली जानवर जिराफ गैंडा शेर चीता जेब्रा चूहा ये सभी जो जंतु हैं ये सभी जंतु
स्थलीय जंतु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जमीन पर निवास करते हैं, अर्थात ये स्थल पर निवास करते हैं, चाहे वह भालू हो या शेर हो या चीता हो, ये सभी स्थलीय जंतु कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं वृक्षाश्रयी जंतुओं के बारे में। वृक्षाश्रयी अर्थात वृक्ष पर निवास करने वाले जंतु, अर्थात वृक्षों पर अधिक समय तक रहने वाले जंतुओं को वृक्षाश्रयी जंतु कहा जाता है। इनमें कई प्रकार के जंतु आते हैं, जैसे गिलहरी, बंदर, पांडा या कई प्रकार के ऐसे जंतु जो अपना आसरा वृक्ष के डालियों पर या उसके शाखाओं पर अपना अधिकांश समय बिताते हैं, जिन्हें हम वृक्षाश्रयी जंतुओं के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार कई सारे ऐसे जंगली जंतु हैं जिन्हें हम जंगली जानवर नहीं पहचानते हैं, फिर भी वे वृक्षों पर आश्रित रहते हैं। अब हम बात करते हैं उभयचर जंतु के बारे में। ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है, अर्थात जल में भी रहेंगे और जमीन पर भी रहेंगे, इसलिए इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो जंतु हैं, मेढक, कछुआ, मगरमच्छ, ये सभी जो जंतु होते हैं ये उभयचर जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कई सारे जंतु हैं जिन्हें हम देखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे जमीन और जल दोनों में निवास करते हैं। मुख्य रूप से कछुआ की उम्र भी सबसे अधिक होती है, जिसका हमने पहले भाग में इसका अध्ययन किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवास स्थान के आधार पर जंतुओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम एक सारणी बनाकर एक क्रियाकलाप करते हैं। हमारे आसपास के जितने भी जंतु हैं उनका एक तरफ नाम लिख करके और उसके बाद हम वर्गीकरण करेंगे, ये एक कोशिक हैं या बहुकोशिक, अंडयुज हैं कि जरायुज हैं, जलीय हैं, स्थलीय है, वायवीय है या उभयचर है। जैसे हम पहला जो हमारा सबसे परिचित जंतु है जिसे हम मछली कहते हैं। मछली एक बहुकोशिक प्राणी है और कशेरुकी है या अकशेरुकी है। चूंकि इसमें रीढ़ की हड्डी मेरुदंड पाया जाता है, इसलिए यह कशेरुकी जंतु है। यह अंडे देती है, इसलिए अंडयुज है। जल में रहती है, इसलिए यह जलीय प्राणी है। उसी प्रकार मनुष्य बहुकोशिक प्राणी है और मेरुदंड होने के कारण अर्थात रीढ़ की हड्डी होने के कारण यह कशेरुकी जंतु है और यह बच्चे देता है, इसलिए जरायुज के अंतर्गत आता है और यह स्थलीय जंतु है। इसी प्रकार छिपकली बहुकोशिक प्राणी है, कशेरुकी जंतु है और अंडे देती है, अर्थात अंडयुज है और स्थलीय निवास इसका होता है। छिपकली की बात हमने कर ली, अब हम तोता की बात करते हैं। तोता बहुकोशिक प्राणी है, यह कशेरुकी है और अंडे देता है, इसलिए अंडयुज है और यह मुख्य रूप से वायवीय अर्थात पेड़ों पर निवास करता है। अब हम बात करते हैं अमीबा। अमीबा एक कोशिक प्राणी है और प्रथम साधारण एक कोशिक प्राणी है और यह चूंकि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती, इसलिए यह अकशेरुकी है और यह अंडयुज जरायुज अर्थात अंडे जरायुज दोनों में से कुछ नहीं, न तो अंडे देता है न तो बच्चे देता है, इसलिए यह दोनों की श्रेणी में नहीं आता। जलीय है, इसलिए जलीय श्रेणी के अंतर्गत हम इन्हें रखेंगे। उसी प्रकार मेढक एक बहुकोशिक प्राणी है और यह मेरुदंड होने के कारण यह बहुकोशिक है। अंडे देता है, इसलिए अंडयुज है और यह जल और स्थल दोनों में निवास करता है, इसलिए यह एक उभयचर प्राणी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आसपास हमारे जितने भी जंतु हैं इनका हम एक सारणी बना करके एक कोशिक, बहुकोशिक, कशेरुकी, अकशेरुकी, अंडयुज, जरायुज, जलीय, स्थलीय, वायवीय या उभयचर की श्रेणी में हम बांट सकते हैं। तो बच्चों, आप भी अपने घर जाकर के ऐसा ही करिएगा। मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।